घर के मंदिर में मूर्तियों को रोज स्नान कराते हैं तो हो जाओ सावधान। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल वंदना गुप्ता भक्ति में बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो हमारे घर की पूजा और भगवान के स्नान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हमारे घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों को किस प्रकार से रखना चाहिए और जो मूर्तियां हम अपने घर में रखते हैं तो क्या हमें उनका प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार से घर के मंदिर में हम जितनी भी मूर्तियां रखते हैं उसको किस प्रकार से रखना चाहिए, कौन सी मूर्ति को कहाँ रखनी चाहिए, क्या हम जो प्रतिदिन भोग लगाते हैं वो सबके लिए अलग अलग लगाना चाहिए, क्या अलग अलग पात्र में सबको भोग अर्पित करना चाहिए या फिर एक में और एक जगह रख सकते हैं, और क्या दीपक भी सबके लिए अलग अलग जलाना चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि घर में कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी मूर्तियां घर के मंदिर में होनी चाहिए और कौन सी ज़रूरी है। दोस्तों, घर के मंदिर में आप अपने अनुसार कितनी भी मूर्तियों को रख सकते हैं, मतलब इससे आपको कोई दोष नहीं है। अगर आप सारी देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं तो आपको सबकी अच्छी तरह से पूजा पाठ करनी होगी। ऐसा ना हो कि आपने मूर्तियां तो रख ली बहुत सारी, पर आपके पास समय ही ना हो कि आप पूजा पाठ कर सकें, तो ऐसे में आपको दोष लग सकता है। मतलब यह है कि अगर आप मूर्तियों को रखते हैं या फोटो को रखते हैं घर में तो आपके मंदिर में रोज़ पूजा होनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा करना चाहिए। घर में कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जो थोड़े समय के लिए मंदिर में बैठ के ध्यान लगाए या फिर मंत्र जाप करे या पूजा करे। जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी समय हो उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह आवश्यक है। तो मूर्तियों को कितना रखना चाहिए यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि एक ही देवी देवताओं के बहुत सारे फ़ोटो, चित्र या फिर मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। एक घर के मंदिर में सिर्फ एक ही मूर्ति हो तो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उनकी अच्छी तरह से पूजा कर पाएंगे। अगर आप बहुत सारी मूर्तियाँ रख लें, जैसे कि गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ आपने अपने घर में रख ली, लेकिन आप जितनी भी मूर्तियाँ रखेंगे गणेश जी का आपको सबकी विधि विधान से पूजा करना होगा। मतलब कि सबकी पूजा में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक की अभिषेक करते हैं तो दूसरे का भी करना है। एक को भोग लगाते हैं तो दूसरे को भी लगाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दोष लगता है। आप कितनी भी मूर्तियाँ रख लें गणेश जी की,
आपको सबकी विधि विधान से पूजा करना होगा, तो इससे आपको दोष नहीं लगेगा। और हमें इतना समय तो नहीं होता है कि हम बहुत सारी मूर्तियों को रखें और पूजा करें। इसलिए कहा गया है कि घर के मंदिर में एक ही मूर्ति को रखें और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें। गणेश जी के बहुत सारी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बहुत सारी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि घर में सिर्फ एक ही मूर्ति होनी चाहिए, वह बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए आपको अपने अनुसार जितनी मूर्तियाँ रखनी हैं, आप कई सारे रख सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग, जैसे कि गणेश जी की एक, माँ लक्ष्मी की एक, इसी प्रकार से माँ दुर्गा की एक मूर्ति होनी चाहिए। फिर चाहे आप फोटो रखते हो या मूर्ति रखते हो, यह पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि फ़ोटो और मूर्ति में क्या फ़र्क है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कौन सी मूर्ति आपके घर में होनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री गणेश जी की, जिनको प्रथम पूज्य देवता माना जाता है और वह पंच देवताओं में प्रथम स्थान पर होते हैं। उनका होना किसी भी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके घर में जगह की कमी है और आप सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को रखना संभव नहीं है, तो आप भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को ज़रूर रखें। उनकी पूजा करने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है और घर की परेशानियों का नाश होता है। आपको गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की भी स्थापना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। उनकी पूजा गणेश जी के साथ करना अच्छा माना जाता है, खास करके दीपावली के शुभ अवसर पर। यदि आपके घर में स्थान सीमित है, तो आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को साथ में रख सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ संयोग है। अब सवाल आता है कि मंदिर के बीच में किसे रखा जाए। दोस्तों, आपके इष्ट देवता जिनमें आपकी सबसे अधिक आस्था है, उन्हें मंदिर के बीच में स्थापित करना चाहिए। यदि आपके इष्ट देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, तो इन्हें बीच में रखें। अगर भगवान शिव जी आपके इष्ट देवता हैं, तो इन्हें बीच में रखें। इसी प्रकार भगवान गणेश जी या माता लक्ष्मी आपकी इष्ट देवता हैं, तो आप इन्हें बीच में स्थापित करें। कई लोग अपने घरों में पंचायतन की भी स्थापना करते हैं। पंचायतन का मतलब है 5 मुख देवताओं का समूह, जिसमें भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान शिव और सूर्यदेव शामिल हैं। यदि आपने पंचायतन की स्थापना की है, तो आप पंच देवताओं के अनुसार उनकी स्थापना निर्धारित करें। उदाहरण के लिए भगवान गणेश जी के पंचायतन में उनको बीच में रखा जाता है और अन्य देवताओं को उनके चारों तरफ स्थापित किया जाता है। यदि आपने अपने घर में पंचायतन को स्थापित नहीं किया है, तो आपको बहुत अधिक नियम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि आपके इष्ट देवता मंदिर के बीच में ही हो। इसके बाद आप सारे देवी देवताओं को अपने सुविधानुसार मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर की सजावट में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब बात
यह है कि मूर्तियों का आकार कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। शास्त्रों के मुताबिक घर में रखने वाली मूर्तियाँ कम से कम 6 इंच की होनी चाहिए। इससे छोटे आकार की मूर्ति पूजा के लिए मान्य नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो वह भी कम से कम अंगूठे के आकार का होना चाहिए, इससे छोटा नहीं। वहीं बड़ी मूर्ति अधिकतम 2 इंच तक की होनी चाहिए, यानी 12 अंगुल की। इससे बड़ी मूर्ति घर में रखना उचित नहीं होता है, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी सेवा और पूजा करने का तरीका बहुत विस्तृत होगा। जैसे बड़े मंदिरों में बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है और वहाँ हर समय पूजा पाठ की जाती है, लेकिन घर के लिए छोटे आकार की मूर्ति मान्य होती है, जिनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर में ही मूर्तियों को सिर्फ पंचामृत से स्नान करके उनको धूप बत्ती दिखाकर उस मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए विशेष पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आप बस श्रद्धा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे देव, आप मेरे घर में विराजमान होइए, मैं आपकी पूजा करूंगी, मुझ पर कृपा करें और मेरे घर में विराजमान होइए। इस प्रकार की मूर्ति स्थापना को चल प्रतिष्ठा कहा जाता है और यह घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कान्हा जी, माता रानी या अन्य बड़े मूर्ति के लिए आप प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमें घर के मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए या नहीं। रोज अभिषेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बड़े मूर्तियों का हफ्ते में एक बार या किसी विशेष दिन जैसे कि सोमवार या शुक्रवार को अभिषेक कर सकते हैं। यदि समय नहीं है तो महीने में एक बार भी करना पर्याप्त होगा। छोटी मूर्तियाँ जैसे अंगूठे के आकार के गणेश जी, शिवलिंग या फिर शालिग्राम आदि का अभिषेक रोज करना अच्छा माना जाता है। लेकिन शिवलिंग का अभिषेक हमें प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धातु के बने हों, जैसे कि नर्मदेश्वर महादेव या फिर पारस शिवलिंग आदि। श्री यंत्र की बात करें तो इसका रोज अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। यह महालक्ष्मी का स्वरूप है और हमें इसका दूध से अभिषेक करना चाहिए, जिससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर आप रोज न कर पाएँ तो कम से कम शुक्रवार को श्री यंत्र का पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक करना अच्छा होता है। इसी प्रकार शालिग्राम जी और कान्हा जी, लड्डू गोपाल का अभिषेक भी रोजाना करना चाहिए। अब आते हैं घर के मंदिर में जल रखने की विधि क्या है। क्या घर के मंदिर में एक पात्र में जल भरकर 24 घंटे तक रख सकते हैं, जो 24 घंटे तक वहीं पर रहे। यह जल अगले दिन किसी पेड़ में डाल सकते हैं या फिर घर में पवित्र जल की तरह छिड़क सकते हैं। यह जल मंत्रों से संचारित होता है, जिससे यह जल पवित्र हो जाता है और इसे घर या दुकानों में हम छिड़क सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मकता आए। अब बात करते हैं भोग की। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को अलग अलग भोग लगाना जरूरी नहीं है। आप एक ही पात्र में भोग लगा सकते हैं और सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। यह भोग फल, मिठाई, मिश्री, बतासा या आपके पास उपलब्ध सामग्री
भी हो सकती है। कान्हा जी, लड्डू गोपाल का भोग अलग लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें तुलसी जी के साथ भोग चढ़ाया जाता है। उनका विशेष रूप से अलग सेवा होता है। बालक के रूप में विराजित ठाकुर जी के लिए दिन में हमें कई बार भोग लगाना चाहिए। अंत में घर के मंदिर में दीपक जलाने की बात करें तो हमें घर में एक ही दीपक को जलाना चाहिए, जिसे पूजा करते समय जलाते हैं। और आप इसी दीपक से आरती भी कर सकते हैं, या अगर चाहे तो कपूर के साथ भी अलग से दिया जलाकर आरती कर सकते हैं। हमें पूजा के स्थान पर साफ सफाई बनाकर रखना आवश्यक है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें स्नान करना चाहिए और ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी कि घर के मंदिर में किस प्रकार मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और हमें क्या क्या नियम को ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो हमें ज़रूर बताएं। और आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी आप हमें अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।